कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग हमारे साथ हैं तो फिर हमें संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ। हमें खुशी होती है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी कहानी को सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उसके पापा एक गोल्ड व्यापारी रहते हैं, माँ रहती है, सब कुछ अच्छे से चलता रहता है। और एक दिन उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहते। कुछ दिन तो ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं और करें तो क्या करें। उसका स्कूल जाना बंद हो जाता है। उसकी माँ कहती हैं, मेरे पास कुछ जेवर हैं, कुछ गहने हैं, इसको ले जाकर तुम मार्केट में बेच दो। लड़का कहता है, माँ मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस दुनियादारी के बारे में, मैं कैसे बेच पाऊँगा। माँ कहती है, इसी शहर के सबसे आखिर में एक व्यापारी हैं, गोल्ड व्यापारी, जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। मुझे यकीन है इस बात का, मुझे यकीन है। तुम जाओ उनके पास प्लीज़। लड़का पोटली लेके जाता है, उस व्यापारी के पास जाता है और जाके बताता है सारा हाल कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है और माँ ने ये पोटली दी है गहनों से भरी हुई, इसको लेके आप कुछ पैसे दे दें। व्यापारी उस पोटली को खोलता है, आभूषण देखता है और फिर पोटली को बंद कर देता है और कहता है, अपनी माँ से जाके कहना कि अभी सही वक्त नहीं है, अभी सोने के भाव बहुत डाउन हैं, जब सोने के भाव थोड़ा बढ़ेंगे तब इसको बेचें। तब तक तुम्हारे स्कूल की फीस और तुम्हारे घर का खर्चा मेरे ज़िम्मे है। लड़का बड़ा खुश होता है और घर पे आके बताता है अपनी माँ से कि ऐसा ऐसा अंकल ने कहा। माँ ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है और कहती है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। रोज़ लड़का स्कूल जाता है और शाम को उस व्यापारी की दुकान पे जाता है, क्योंकि वो व्यापारी कह चुके रहते हैं कि शाम का वक्त जो तुम्हारा होगा वो मेरे यहाँ होना चाहिए। तुम कुछ वक्त अपना हमको दे दो, दुकान पे मेरे आ जाओ, कुछ तुम्हें भी नॉलेज हो जाएगी, तुम भी कुछ सीख जाओगे, सोने की परख सीख जाओगे। तो लड़का रोज़ शाम को स्कूल से आने के बाद उनकी दुकान में बैठने लगता है और घर का खर्चा चलता रहता है। इसी तरीके से 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल के बाद वो जो व्यापारी रहता है वो कहता है, अपनी माँ से कहना कि वो जो पोटली दिया था वो पोटली मंगाया है, अब सोने का भाव बढ़ गया है। वो लड़का अपनी माँ से बताता है, अंकल ने पोटली मांगा है, अब सोने के भाव बहुत ज़्यादा हो गए, अब अच्छे पैसे मिल जाएंगे हम लोगों को। वो पोटली लेके जाता ही रहता है कि उसको समझ में आता, शायद मैं भी देखूं कि इस पोटली के अंदर है क्या, आखिर इस पोटली के अंदर क्या है, मैं देखूं ज़रा, तो कितने सोने, कितने आभूषण हैं, क्या है। तो जब वो पोटली को खोलता है तो उसकी आंखें हैरत से फट जाती हैं
उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सारे आभूषण नकली रहते हैं। अब वो सोचता है कि मैं किस मुंह से जाऊं अंकल के पास, उनको बताऊं। बहुत हिम्मत करने के बाद वो शाम को शॉप पे जाता है, उनकी दुकान पे जाता है और कहता है, अंकल ये बताइए, जब सब कुछ आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं? खाली हाथ जाता है वो, कहता है, जब आपको सब कुछ पता था अंकल, आपने बताया क्यों नहीं? सारे आभूषण नकली थे। तो वो जो दुकानदार रहता है, जो अंकल रहते हैं, वो कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो तुम अंदर से टूट जाते, तुम्हारी माँ अंदर से टूट जाती। शायद तुम्हें लगता कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि जब वक्त आएगा तब लेके आना पोटली को। आज तुम्हें खुद समझ हो गई है, अच्छे बुरे की समझ हो गई है। तुम्हें पता लग गया है पीतल में और सोने में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी हमारे आपके ऊपर रहती है। हम बहुत जल्दी सोचे समझे कोई फ़ैसला ले लेते हैं, किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी को बुरा भला कहने लगते हैं। दोस्तों, किसी की मदद अगर हम कर दें तो उसका अच्छा बुरा हम नहीं सोचते, सिर्फ दिल से उसकी मदद करें। क्या पता ऊपर वाला कब हमारी सुन ले, कब हमारे लिए नेक राह सामने आ जाए, मेरे हम सब के लिए आ जाए। हमेशा दूसरों की भलाई करिए, हमेशा नेक काम करते रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए कभी भी। ऊपर वाला कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में बासित आपके साथ। गुड नाइट।